नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शशांक चौरसिया और मैं ये एक यूरोलॉजिस्ट हूँ और अभी शेल्बी हॉस्पिटल इंदौर में कार्यरत हूँ। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में जो कि एल्डरली मेल पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है और इसका नाम है बीपीएच या प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट। तो क्या है ये प्रोस्टेट? प्रोस्टेट एक एक्सेसरी सेक्सुअल ऑर्गन है जो कि सभी पुरुषों में पाया जाता है और इसका वजन अराउंड 15 से 20 ग्राम के आसपास होता है। 50 साल की उम्र के पश्चात इसका साइज धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है और चूंकि प्रोस्टेट पेशाब के रास्ते में होता है, इसीलिए जैसे जैसे इसका साइज बढ़ने लगता है वैसे वैसे ये पेशाब के रास्ते में रुकावट पैदा करने लग जाता है। पेशाब के रास्ते में रुकावट आने से कई पेशाब संबंधित समस्याएं भी होने लग जाती है, जैसे कि पेशाब खुलकर ना आना, पेशाब के लिए बार बार जाना, रात में पेशाब के लिए बार बार उठना, पेशाब की धार कमजोर हो जाना। ये इसके कुछ प्राइमरी लक्षण हैं। यदि इस बढ़ते हुए प्रोस्टेट का सही समय पर इलाज ना कराया जाए तो ये बढ़ता हुआ प्रोस्टेट शरीर पर भी दुष्प्रभाव डालता है, जैसे कि पेशाब की थैली को कमजोर कर देता है, पेशाब की थैली में पथरी बनने के चांसेस हो जाते हैं, पेशाब में बार बार इन्फेक्शन हो सकता है, पेशाब के रास्ते खून आ सकता है या आपके गुर्दों में सूजन भी आ सकती है और गुर्दों की जांचें भी खराब होने लग सकती है। तो इसीलिए हमें हमेशा इस बढ़ते हुए प्रोस्टेट के लिए सचेत रहना चाहिए और एक यूरोलॉजिस्ट ही इसके बारे में आपको सही जानकारी दे सकते हैं। शुरुआती फेज में केवल कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस या दवाइयों के द्वारा इस प्रोस्टेट को कंट्रोल किया जाता है, इस प्रोस्टेट के सिम्टम्स को कंट्रोल किया जाता है। जैसे जैसे प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है, यदि दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा है या कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहे हैं, तब ऐसी कंडीशन में हमारे पास ऑपरेशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। पुराने समय में ऑपरेशन पेट पर बड़ा चीरा लगा के ऑपरेशन किया जाता था, लेकिन अब दूरबीन द्वारा ही प्रोस्टेट का ऑपरेशन संभव है, जिसमें पेशाब के रास्ते से दूरबीन डालकर प्रोस्टेट का ऑपरेशन किया जा सकता है। एक सामान्य दूरबीन द्वारा किए गए ऑपरेशन को TURP मतलब ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट कहते हैं, लेकिन यदि इसी में ही हम लेजर द्वारा इसका ऑपरेशन करें तो उसे कहते हैं थुल्यम मतलब थुलियम लेजर इन्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट। जब दोनों ही ऑपरेशन दूरबीन द्वारा किए जा रहे हैं तो इनमें से सुपीरियर कौन सा है? आंसर है थुलैब। क्यों? क्योंकि थुलैब के द्वारा आप बड़ी से बड़ी प्रोस्टेट ग्लैंड इवन 100 ग्राम तक की प्रोस्टेट ग्लैंड का ऑपरेशन भी दूरबीन द्वारा कर सकते हैं विद मिनिमल ब्लीडिंग, बहुत ही कम ब्लीडिंग के चांसेस के साथ। और ये ऑपरेशन उन लोगों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जो कि खून पतला करने की दवाइयों पर हैं, जैसे कि उन मरीजों में जिनमें पहले हार्ट अटैक आया है या पैरालिसिस का अटैक आया है। तो इसीलिए थुलैब का ऑपरेशन ब्लीडिंग के और प्रोस्टेट के बड़े प्रोस्टेट के केसेस में बहुत कारगर सिद्ध होता है। इंदौर में केवल शेल्बी हॉस्पिटल ही एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर ये थुलैब की फैसिलिटी अवेलेबल है और ये थुलैब का ऑपरेशन किया जा रहा है। हमारे यहाँ पिछले वर्ष करीब 50 से ऊपर थुलैब के ऑपरेशन हुए हैं और अभी इस साल 2025 में शुरू के 4 या 5 महीने में हमने ये आंकड़ा 25 के ऊपर क्रॉस कर दिया है। हमने अभी रिसेंटली 100 ग्राम के ऊपर 111 और 120 ग्राम के प्रोस्टेट भी ऑपरेट किए हैं और मरीज बिल्कुल ठीक है। तो हम यही चाहते हैं कि आप अपने इन पेशाब के सिम्टम्स के लिए सचेत रहें और जब भी कोई दिक्कत हो एक यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता है, आपका भरोसा ही हमारी ताकत है और आपका एक गुड यूरिनरी फ्लो एक यूरोलॉजिस्ट के लिए बहुत अहम है। धन्यवाद।